नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घुटनों में होने वाले दर्द के बारे में कि यदि आपको घुटनों में दर्द होता है तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और साथ में आपको खाने पीने में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, लाइफ स्टाइल में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हम योगा मैट बिछा करके आराम से बैठ जाएंगे और हमको यह करना है कि जब हम दंडासन में बैठें तो हमारे जो पैर हैं वो पूरे ज़मीन से लगे हुए रहने चाहिए। घुटना ये ज़मीन को स्पर्श करता हुआ रहे, ऐसे उठा हुआ ना रहे। यदि आपको घुटने की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए हम यह करेंगे कि दंडासन में बैठेंगे और अपनी उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। घुटने पूरे ज़मीन से लगे हुए रहे, सिर्फ उंगलियों को, आपको पैर की उंगलियों को आगे पीछे करना है। 15 से 20 बार इस प्रैक्टिस को करें। इसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम पंजों को आगे की तरफ खींचेंगे, पूरा एकदम अच्छा स्ट्रेच देंगे। घुटने और आप महसूस करेंगे कि ज़मीन से लग रहे हैं, काफ मसल्स ज़मीन से लग रही है। फिर नॉर्मल आएंगे, फिर पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे और इस तरीके से हम इस अभ्यास को 15 से 20 बार करेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम पंजों को अपने शरीर की तरफ खींचेंगे, फिर नॉर्मल आएंगे, फिर पंजों को अपने शरीर की तरफ खींचें। इस प्रैक्टिस को भी 15 से 20 बार करेंगे। अगली प्रैक्टिस के लिए हम एक पंजे को आगे की तरफ, एक को पीछे की तरफ, फिर दूसरे को आगे की तरफ व पहले को पीछे की तरफ, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। अगली प्रैक्टिस के लिए हम नॉर्मल दंडासन में आ जाएंगे व पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार घुमाएंगे। पूरा अच्छे से क्लॉकवाइज घुमाते समय पंजे अधिकतम आगे की तरफ और फिर अधिकतम शरीर की तरफ रहें। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम दंडासन में ही बैठेंगे और अपने घुटनों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए घुटनों को अधिकतम सिकोड़ने का प्रयास करेंगे और उसको और ज़मीन की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरीके से एकदम आप अधिकतम घुटनों को सिकोड़ें और ज़मीन से लगाएं। कुछ देर इसी स्थिति पर रहें। एकदम वहाँ के आसपास की मसल्स बिल्कुल खिंची हुई रहनी चाहिए और अब रिलैक्स कर दें। फिर से इसी प्रैक्टिस को करेंगे, वापस रिलैक्स कर दें। इस प्रैक्टिस को हम 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद हमें यह करना है कि हम अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ेंगे व घुटनों की इस तरीके से घुटनों को दाएं व बाएं सरकाएंगे। कुछ देर इसको करने के बाद हम घुटनों को ऊपर व नीचे की तरफ, 5 से 6 मिनट हम इस एरिया को अच्छे से मसाज देंगे। इसकी बाद की प्रैक्टिस के लिए हम दंडासन में बैठेंगे। एक पैर को इस तरीके से घुटनों से मोड़ लेंगे और घुटनों को इधर से हम दबाएंगे। लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से हम पंजे को पकड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, कुछ इस तरीके से। फिर वापस घुटने को
अपने नाक के पास लेके आएंगे। फिर ये इस तरीके से एक अच्छा प्रेशर देंगे और फिर 8 से 10 बार इस प्रैक्टिस को हम दोनों पैरों से करेंगे। इसके बाद हम लेट करके अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम यह करेंगे कि हमारे पास या तो बैंड हो या फिर दुपट्टा हो या फिर टॉवेल हो, जिसको हम इस तरीके से पतला मोड़ लेंगे और उसे पैरों में इस तरीके से फंसा लेंगे। अब हम ज़मीन पर लेट जाएंगे और इस दुपट्टे को अच्छे से पकड़ करके पहले पैर को 30 डिग्री पे रखेंगे। कुछ देर रुकेंगे, वापस आएंगे। इस प्रैक्टिस को भी हम 8 से 10 बार करेंगे। अगली प्रैक्टिस के लिए हम पैरों को 90 डिग्री पर ले आएंगे। वापस आएंगे, फिर 90 डिग्री पर। और कोशिश करेंगे कि पंजों को अपने शरीर की तरफ, ऐसे आकाश की तरफ नहीं, सीधा करने की तरफ या अपने शरीर की तरफ करने की कोशिश करेंगे। अब वापस 8 से 10 बार इस प्रैक्टिस को करेंगे। अगली प्रैक्टिस के लिए हम पेट के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने चिन के पास रखेंगे व अपने राइट लेग को इस तरीके से ऊपर करके अपने हिप्स के पास लाने का प्रयास करें। जितना आप ला सकते हैं उतना ही लाएं। फिर दूसरे पैर से करेंगे। इस तरीके से 10 से 15 बार इस प्रैक्टिस को भी करेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम या तो दीवार का सहारा लेंगे या किसी भी चीज का इस तरीके से हम सहारा लेंगे व अपने पंजों के बल आ जाएंगे। कुछ देर इसे स्थिति पर रुकेंगे, फिर वापस पूरे पैर के बल, फिर पंजों के बल। फिर वापस पूरे पैर के बल। इस अभ्यास को भी हम 10 से 15 बार करेंगे। घुटनों के दर्द में हम सबको यह सब ध्यान रखना बहुत अधिक ज़रूरी है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। जनरली हम लोग यह भूल जाते हैं कि हमको लाइफ स्टाइल से क्या क्या चीज़ें हटानी पड़ेगी। जैसा हम पहले नॉर्मल करते थे, जैसे हमें इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, यह बहुत ही गलत तरीका है। ना ही हम लोगों को इस तरीके से चौकड़ी मार करके बैठना है, तो इनका ध्यान रखें। चेयर में बैठते समय पैरों को एक के ऊपर एक करके ना बैठें। लंबे समय तक सफ़र करते समय हम पैरों को इस तरीके से पीछे करके बैठते हैं। यह दोनों ही स्थितियाँ घुटनों के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। लंबे सफ़र करते समय या फिर ऑफिस में लंबा समय काम करते समय आप पैरों को ऐसे आगे की तरफ करके बैठें। हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी हम घुटने की मालिश करें तो सिर्फ इतने भाग की मालिश ना करें, हमें अपने पूरे पैरों की मालिश करनी चाहिए। खासकर ये जो घुटने के पीछे वाला भाग होता है, इस भाग की मालिश आप ज़रूर करें। सरसों के तेल में या नारियल के तेल में कपूर मिला करके आप उस तेल से मालिश करें व यह कोशिश करें कि मालिश करने के बाद आप सुबह की धूप पर या फिर शाम की धूप में कुछ समय ज़रूर बिताएं। सुबह आप 6 से 9 बजे तक सूरज की रोशनी ले सकते हैं व शाम के समय
4 से 5 बजे के बीच। तो जब भी तेल लगाएं तो यह कोशिश करें कि आपका घुटना जो है वह खुला हुआ रहे, धूप उसको मिलती रहे। विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जोड़ों के दर्द में, या फिर कहीं भी शरीर में दर्द हो तो यदि विटामिन डी, सूरज की ऊर्जा आप नियमित रूप से लेते हैं तो आपको ये सब परेशानी नहीं होगी। साथ ही आप कैल्शियम से भरपूर आहार लें, चीज़, योगर्ट, बहुत सारे नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, चिया सीड, फ्लेक्स सीड्स व हरी सब्जियों को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। और साथ ही साथ हल्दी का सेवन ज़रूर करें। रात को हल्दी का दूध पीकर सोएं। और गिलोय का काढ़ा हड्डियों के लिए एक तरीके से रामबाण का काम करता है। तो यदि आपको गिलोय का काढ़ा बनाने की रेसिपी नहीं आती तो इस लिंक पर क्लिक करके ज़रूर उसकी रेसिपी देखें और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लाइफ स्टाइल में एक चेंज और यह कीजिए कि खाली पैर घास पर चलने की आदत डालें। जब आप घास पर खाली पैर चलते हैं तो हमको पृथ्वी तत्व प्राप्त होता है जो कि हमारे शरीर को और हमारे जोड़ों को मजबूती देता है। बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं पैरों के माध्यम से। तो दिनचर्या में, जीवनचर्या में एक परिवर्तन यह भी पूरे शरीर की मसाज ज़रूर करें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से जोड़ों में कोई तकलीफ नहीं आती। आहार में घी का सेवन आप ज़रूर करें। हम धीरे धीरे घी को यूज़ करना कम करते जा रहे हैं, सोचते हैं कि वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन जोड़ों के लिए घी बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि आप फ़िश पसंद करते हैं तो फ़िश ज़रूर लें। टोफू का सेवन भी ज़रूर करें। और एक लाइफ स्टाइल में चेंज यह करें कि रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगा कर रखें, वह सुबह इस पानी को पी लें। और यदि आप मेथी खा सकते हैं तो उस मेथी को खा भी लें। और 2 कली लहसुन की मैं प्रेफर करूंगी कि आप कश्मीरी लहसुन लें, उसमें स्मेल नहीं होती और बहुत अधिक फ़ायदा भी करती है। तो 2 कली लहसुन की उसे भी शामिल करें। ये सब चीज़ें आपको घुटने के दर्द में बहुत तेज़ी से निजात दिलाएगी। तो इन सबको दिनचर्या में शामिल करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। और यदि आप घुटनों में किसी पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस पैक को लगाने से आराम मिल जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में आपको वह पैक बताऊंगी जिसको लगाने से घुटनों के दर्द में बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार।